माँ की ममता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सरला अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसके दोनों ही बेटे थे। वह कभी भी उनको अपनी आंख से ओहले नहीं होने देती थी। हमेशा ही अपनी आंखों के ही सामने रखती थी। और बच्चे भी अपनी माँ बाप से बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन एक बच्चा बीमार पड़ जाता है और सरला की तो जान पर बन जाती है। वह उसकी ही राखी करी जा रही होती है और भगवान से प्रार्थना करी जा रही होती है कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो वह कुछ खाती भी नहीं है क्योंकि उसके पुत्र ने भी कुछ खाया नहीं होता। तो वह थोड़ी देर में ही थोड़ा सा पहले से राहत फील करने लग जाता है और जब वह देखता है कि उसकी माँ तो उसके सिरहाने ही बैठी होती है तो वह सो जाता है और अगले दिन बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। खेलने चला जाता है और खेलते खेलते उसे चोट लग जाती है और उसके बाकी साथी और लोग हंसने लग जाते हैं कि तुम्हें तो चोट लग गई है, तुम्हें खेलना ही नहीं आता। तो वह जब घर आता है तो उसकी मां उसके गर्म पानी की टकोर करती है और उसे राहत मिलती है, उसके दर्द को चुटकियों में ही हटा देती है। और तो वो और बड़ा हो जाता है और अब वह नौकरी करने लग जाता है। और अब वह जिस कंपनी में नौकरी करता होता है वह उसे कहीं दूर 20 दिन के लिए जाने को बोलते हैं। तो वो घर आकर बताता है तो उसका पिता बोलता है जा आओ बेटा तुम, पर माँ का दिल हल्का होता है। वो बोलती है कि बेटा तुम रहने दो, तुम 20 दिन घर नहीं आओगे तो मेरा जी नहीं लगेगा। तो वह फिर 20 दिन के लिए चला ही जाता है क्योंकि कंपनी का जोर होता है। अगर जाता नहीं था तो वो नौकरी से भी निकाल सकते थे। तो चला जाता है और उसकी मां सारा दिन ही उदास बैठी रहती थी क्योंकि वो उसे कहीं भी दिख नहीं रहा था इसलिए। पर उसका दूसरा बेटा घर होता है तो उसका टाइम निकली जाता है उसके सहारे ही कि मेरा एक बेटा तो घर ही है ना। तो वो उसका दिल लगाए रखता है। फिर उसका बेटा 20 दिन बाद घर आ जाता है और सबसे पहले माँ गेट पर खड़ी होती है उसे देखने के लिए। तो वो अंदर आ जाता है और फिर वह अपनी नौकरी वहां पर ही अच्छे से करी जा रहा होता है। फिर एक दिन क्या होता है कि उसका जो दूसरा बेटा होता है उसकी घरवाली की अपनी सास के साथ बनती नहीं होती। तो बेटे को तो अपनी घरवाली की ही माननी पड़ती है क्योंकि वो नहीं उसे छोड़ जाने के लिए बोलती है। तो उसके दूसरे बेटे की घरवाली बोलती है कि हम इस घर में इकट्ठे अब और नहीं रह सकते। तो वह उसकी घरवाली की बात मानकर उस घर को हमेशा के लिए ही छोड़ देता है। और उसका जो दूसरा भाई होता है वह उसे रोकता भी है कि मत जा, पर वो किसी की मानता ही नहीं होता क्योंकि वह भी मजबूर होता है, अपनी घरवाली से डरता होता है कि ये मुझे कहीं छोड़ ना जाए। तो जो बेटा अपनी माँ के साथ रहता होता है उसी की माँ एक दिन उसे बोलती है कि बेटा मुझे मेरे दूसरे पुत्र से भी मिलना है। वो तो अपनी मां के पास कई सालों से आया ही नहीं होता क्योंकि अपनी पत्नी की ही हर बात मानता होता है, मां बाप को तो भूल ही गया होता है। तो उसकी माँ और उसका दूसरा भाई एक दिन उनके घर चले जाते हैं। तो उसकी दूसरे भाई की घरवाली उनको देखती सार ही नाक चिढ़ाने लग जाती है। तो उसकी माँ बोलती है मेरा पुत्र कहाँ है। तो वो तो किसी और मर्द के साथ रह रही होती है और बोलती है कि मेरा घरवाला तो जे है, उसका तो मुझे कुछ पता नहीं, आप कौन हो, मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। तो वह मुकर ही जाती है और उसकी माँ डिगती डहती बेचारी रोती करलाती घर आ जाती है और अपने बेटे के लिए हमेशा के लिए ही तरस जाती है और अपनी सारी जिंदगी रोकर ही व्यतीत करती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माँ की ममता अपने बच्चों के प्रति बहुत ही ज़्यादा होती है, बच्चे को उतनी नहीं होती। अगर उसके बेटे को भी होती तो वो अपनी
अपनी घरवाली के साथ क्यों घर छोड़कर जाता। वो उसे ये भी तो कह सकता था कि जाओ दफा हो, तेरे जैसी और कई मेरे को मिल जाएंगी। और जो उसका दूसरा भाई था उसको उससे बहुत ही लगाव था और उसकी घरवाली भी अच्छी थी, अपनी सास की सेवा करती थी। इसलिए आपने जैसा देखा इस कहानी में कि मां की ममता से ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सबके पास पहुंच सके, और कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।